नहीं नहीं, मुझे लगता है कि प्रभावी आज भी है, लेकिन कर कोई और रहा है। जिन पार्टियों को ये माना जाता था, जैसे बीएसपी है, सपा है, जो खास करके सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दल हैं, लेकिन अब हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी वो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, और खास करके दलित, आदिवासी और पिछड़ों में जो सेंधमारी की है द्रौपदी मुर्मू को लेकर के। जब वो ये तो बहुत पहले से चल रहा था कि अगले राष्ट्रपति पद के लिए वो आदिवासी को ला सकते हैं, और तब से ही विपक्ष अगर इस बात को नहीं समझ पा रहा है, या आज भी कांग्रेस पार्टी को देखिए उत्तर प्रदेश में, या समाजवादी पार्टी को देखिए, इनका जो जातिगत आधार है, हम ये लाख कहें कि नहीं साहब जाति की राजनीति नहीं होती है, अब आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जातिगत जो आधार है, आज भी कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा काम किया, प्रियंका गांधी की कैंपेन बहुत अच्छी थी, बावजूद इसके अगर उनको वोट नहीं मिलता है तो उसकी मूल वजह है कि जो लीडरशिप है वो सवर्ण से हट करके आई ही नहीं। जब आप टिकट नहीं देंगे इन जातियों को तो वोट आपको क्यों मिलेगा? ठीक वैसे ही अखिलेश यादव की इंजीनियरिंग पूरी थी कि उन्होंने अगड़ी जातियों को टिकट भरपूर दिए, जबकि इस चुनाव को क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना आधार है वो सवर्ण जातियां हैं, और इस समय वो पार्टी सत्ता में है, तो ऑब्वियस है कि वो वोटर तो उनका निकल करके नहीं जा रहा है। और हम लोग डिबेट में पिछले मुझे लगता है 1.5 साल से 2 साल से इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी सिर्फ एक नैरेटिव है। मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा था, और लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे। आगे चल करके भी ये होगा उत्तर प्रदेश में, ये है अंतर्विरोध है, हम ये मानते हैं, लेकिन वोटर भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने वाला नहीं है। और ये आंकड़ों ने साबित किया, 89% माने पिछले चुनाव से करीब 8-9% ब्राह्मणों ने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सवर्ण मतदाता अभी भारतीय जनता पार्टी से निकल करके आएगा। कांग्रेस पार्टी का तो आधार ही रहा है ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। उन्होंने तो दलित छोड़ दिया मायावती के लिए, अब मायावती गायब हो रही हैं। ये एक वैक्यूम था जहां कांग्रेस पार्टी अपना आधार मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक वैसे ही अखिलेश यादव को आप देखिएगा, मैं इस बात को बराबर कह रहा था कि जो दलितों की राजनीति का जो वैक्यूम उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है उसको भरने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं, जबकि वो हम मानते हैं कि छल छद्म झूठ फरेब सब भारतीय जनता पार्टी करती, लेकिन चुनाव के समय वो दलितों के दरवाजे पर भी जाएंगे, भोजन कर लेंगे, खूब उसको प्रचारित करेंगे, और बहुत सारे नेताओं को वो लाकर के टिकट देंगे। वो बात अलग है कि उनका एजेंडा कतई नहीं होता है, उनके यहाँ दलित आएंगे, पिछड़े आएंगे, लेकिन दलित और पिछड़ा एजेंडा नहीं होता है। एजेंडा वही हिंदुत्व का होता है और सवर्ण वर्चस्ववाद का होता है। और यहाँ कांशीराम के शब्दों में कहें तो बहुत सारे चमचे हैं जिनको साहब राज्यसभा में जाना है, विधान परिषद में जाना है, टिकट चाहिए। ये इंजीनियरिंग करने में नरेंद्र मोदी खास करके बहुत माहिर हैं। आप राज्यसभा की पूरी लिस्ट ले लीजिए। नीट में जब उन्होंने आरक्षण दिया ओबीसी को तो वो कोई खैरात नहीं थी, वो उनका अधिकार दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रचारित किया कि साहब ये मंडल पार्ट 2 है, तो वो करने में कामयाब हो गए। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि ये सबाल्टर्न हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का नया आइकॉन है द्रौपदी मुर्मू। 7.5 से 8% जो आदिवासी मतदाता है वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन राज्यों में ज्यादा है, और जहां भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। यहां पर वो अपने आधार को बढ़ाने के लिए वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आई है, और उसने तकरीबन 10,000 गांवों में सेलिब्रेशन किया। हालांकि ये परंपरा से बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति वो भले ही उस समुदाय से आती हो, लेकिन ये तो पूरे देश में सेलिब्रेशन का विषय है। लेकिन उन्हीं गांव में जाकर के सेलिब्रेशन करना और ये स्थापित करना कि साहब हमने बनाया है, ये ठीक वैसे ही है जैसे रामनाथ कोविंद को बनाया उन्होंने राष्ट्रपति, लेकिन दलितों के सारे अधिकार छीन लिए, वहीं सारा उत्पीड़न हुआ। खुद माननीय राष्ट्रपति जी मंदिर में नहीं घुस पाते हैं, तो ऐसे राष्ट्रपति को लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग के जरिए वोट हासिल किया, ये उनको करना आता है। अब
यही विपक्ष मुझे लगता है कि कमजोर हो दिखाई पड़ता है कि उसको नहीं समझ में आता है कि हम लीडरशिप कहां पैदा करें। आज भी अगर कांग्रेस पार्टी दलितों में अगर सबसे पहले लीडरशिप पैदा करती है तो वो मजबूत होगी, या अखिलेश यादव ये काम करते हैं तो वो मजबूत होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। रविकांत जी, मैं एक चीज मैं कहूंगा, जो अभी बात कर रहे थे कि मीरा कुमार को खड़ा किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, जब पिछली डिबेट होती थी चुनाव से पहले, आप खुद कहते थे निषाद नाराज है, मौर्य नाराज है, राजभर नाराज है, और दलितों के तमाम युवा नेताओं को अखिलेश यादव ने मौका दिया और वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ नाम भी आप लेते थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसका असर, मेरा सिर्फ कहना है, जातीय समीकरण की राजनीति कहीं भरभरा के गिर तो नहीं रही। और जिस आदिवासी आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमला आदिवासियों पे इसी समय होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत हो चुकी है उसकी। बड़े उद्योग कारपोरेट घराने की नजर उनकी जमीन पे है, और द्रौपदी मुर्मू उसमें एक शब्द न पहले बोला न आगे बोलने वाली है। तो ये कौन सा नैरेटिव है कि हम नेता तो लाएंगे दलित आदिवासी, और सबसे ज्यादा दमन उत्पीड़न और अगर जमीनें छीनी जाएगी तो दलित आदिवासियों की, ये मैं जानना चाहता हूं जी। दरअसल है क्या कि वो लेकर के आए, लेकिन विपक्ष में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं होता है कि जिसको आगे कर करके उन मुद्दों को वो एक्सपोज करे, उनको सामने लेकर के आए। जैसे दलितों की उत्पीड़न की घटनाएं थी, अब आप कांग्रेस में बता दीजिए, सपा में बता दीजिए, या मायावती को बता दीजिए। ना जो अरे भाई, राहुल गांधी को धक्का दे दिया गया। आपको हाथरस कांड याद है, प्रियंका गांधी के साथ क्या हुआ? ये आपके जो लोकदल के नेता जयंत चौधरी को लाठियों से पीट दिया गया। आप कैसे ही इन घटनाओं को इग्नोर कर देते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं उठाता है? ये नैरेटिव जो बनाया जाता है कि विपक्ष कुछ नहीं करता, मैं इससे सहमत नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल ये प्रतिनिधित्व की पॉलिटिक्स है। आप ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, हम लोग ने भी तारीफ की, ऐसा नहीं है कि हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ नहीं की, लेकिन उस समाज के बीच में कौन जाएगा ये आपको तय करना होगा। आपको नेता खड़ा करना होगा उसी समाज के बीच से जो ये कहे कि हमारा नेता लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की, सपा की ये समस्या है कि वो उस समाज के भीतर से लीडरशिप नहीं पैदा करना चाहते। इसी वजह ऐसा नहीं, ओम प्रकाश राजभर पैदा तो किए, समाज के लिए लड़े थे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं लड़े। और उसका कहां पहुंचे ये देखिए, रिजल्ट आया पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, सफलता मिली। लेकिन आप दूसरे हिस्सों, आप सपा में कोई दलित लीडर बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस में कोई दलित लीडर बता दीजिए। इंद्रजीत सरोज क्या है भाई? राजनीति इंद्रजीत सरोज से नहीं होता है, उसी जहां से वो आते हैं इलाहाबाद में, वहीं पर पासियों के साथ अत्याचार होता है, वहां वो नहीं पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी पहुंचती है। तो जब आपने नाम पूछा इसलिए मैंने बताया कि काफी नौजवान नेता है, उनकी भी एक अपील है इंद्रजीत सरोज की। मैं ये मान रहा हूं, आप भी कह चुके, लेकिन स्पेस कितना मिला? स्पेस उस समय मिल रहा था, लेकिन जब मैंने उन चीजों को देखा तो मैंने खुद उसका अपोज किया। मैं कह रहा था नहीं, अखिलेश यादव उतना स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो इन नेताओं को वाकई स्पेस नहीं दिया उन्होंने, ना कांग्रेस पार्टी आज दे रही है। आप बेशक करते रहिए, देखिए बीजेपी की जो बहुत शातिर पॉलिटिक्स है कि वो उन्हीं के बीच से, मैं अभी लखनऊ का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कौशल किशोर तो कम्युनिस्ट पार्टी से निकल करके आए हैं। मैंने उनके एक मीटिंग में, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, वो खड़े होकर के ये कह रहे थे कि आरक्षण ने दलितों का बहुत नुकसान किया। अब उस समाज से ही उन्होंने मंत्री बनाया और इस शर्त पर बनाया कि अपने समाज के बीच में जाकर के ये बोलना है। बीजेपी ये काम करती, यहां पे तो किसी लीडर को न तो बनाया जाता है, उसका कद ना बढ़ने पाए, और न उसको अपने एजेंडे पर बोलने दिया जाता है। समस्या सिर्फ यहां है, ऐसा नहीं है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत गदगद है, वो नाराजगी आज भी है, उस समय भी थी, लेकिन जो अंतर्विरोध है सपा को लेकर के, जो अंतर्विरोध थे, 1 to 1 चुनाव कराया गया, और इसको हम लोग भी कह रहे थे कि चुनाव त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होगा, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी चुनाव। लेकिन 1 to 1 करके जो सपा की अपने जो समस्याएं थी वो भुनाई गई कि साहब ये गुंडाई करते हैं, दलितों को पीटते हैं, और उनको लगा कि मायावती भी जब बीजेपी के साथ जा रही है तो अच्छा है कि बीजेपी को वोट कर दें। The grids of the future start here. With buildings भी जब बीजेपी के साथ जा रही है तो अच्छा है कि बीजेपी को वोट कर दें।
ये सारा जी, खेल तो इस पे नैरेटिव का है। बिल्कुल, हमें लगता है अनिल जी की इस पे हमें टिप्पणी